आज प्रमोशन है एक रक्षक मूवी का। ये एक राजस्थानी मूवी है, बहुत यूनिक स्टोरी है इस मूवी की। निकी बत्रा जी ने डायरेक्ट करेंगे इस मूवी को। एक देश से रिलेटेड और एक देश के बेटी की रक्षा कैसे की है किसी इंसान ने, और कैसे अपनी जान लगाकर अपने ज़मीर को और अपने आप को पूरी तरह से झंझोड़ कर भी उसने एक देश की बेटियों की, देश की बहुओं की रक्षा की है। उस इंसान की ये कहानी है, तो उसके लिए इस मूवी का नाम रक्षक है। देखिए जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि काफ़ी मतलब एक्शन भी नज़र आ रहा है, एक कल्चर जो होता है इंडिया का वो भी दिखाने की कोशिश की गई, तो किस तरह से देखते हैं फिल्म को, और कलाकार के बारे में बताइए, म्यूज़िक के बारे में बताइए, और मुझे जानकारी फिल्म से जुड़ी वो बताइए। ये फिल्म रक्षक है, जो हमारे अफजल साहब जो हैं वो कर रहे हैं फिल्म को, और वो भी लीड कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर। और ये इसके अंदर एक रक्षक इज़ नॉट लाइक मतलब देश का रक्षक तो होते ही हैं, लेकिन हम कुछ और इसमें कर रहे हैं। रक्षक ने कुछ और कहानी लेकर आए हैं एक्स्ट्रा, और इसके म्यूज़िक इसमें 6 गाने हैं, और गनी अली साहब कर रहे हैं हमारे म्यूज़िक। तो ये है। गणेश सर, आप बताइए किस तरह का गीत संगीत होगा इस फिल्म में, कितने गाने होंगे, जो सिंगर सुनते हैं, कुछ बताइए। देखिए, इनके साथ तो ये 5वीं छुट्टी फिल्म कर रहे हैं, आप सबको पता ही है।
और गाने जो 6 रखे हैं, गाने जहाँ भी रखे जाते हैं तो सिचुएशन में जो ठीक से बैठते हैं वही गाने होते हैं। और कहानी बहुत अच्छी है, कहानी के हिसाब से सारे गाने बने हैं इस तरह से। सर आप इंट्रोडक्शन ये बताइए क्या कहना चाहें इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर कमलेश अग्रवाल है। मैं डेंटल सर्जन इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। इस कहानी से मैं इस तरह से जुड़ा हूँ क्योंकि मुझे जिस तरीके से जो रक्षक जो शब्द है, जब मैंने जब कहानी सुनी कि भाई किस तरीके से एक बेटी से, जैसे कि अभी हम कहते हैं कि बेटी बचाना है हमें, बेटी की रक्षा, सारा सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वही दुख होता है कि जब बेटी पर आन आती है। तो इस कहानी से मैं इस तरह से इमोशनल जुड़ा हूँ। तो डेफिनेटली आप सब लोग भी जो लोग देखेंगे ये कहानी, ये पिक्चर आपको हर कड़ी में जोड़ के रखेगी। वाह। सर आप बताइए इंट्रोडक्शन क्या बताइए इस प्रोजेक्ट हेलो, के बारे में। मेरा नाम तरुण शर्मा है चलिए सर आप बोलिए। फोकस हेलो, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड मैं एक्टर हूँ। अभी जैसे सर ने बताया कि रक्षक मूवी के बारे में कि एक लड़की की रक्षा करने के लिए पूरी स्टोरी इस पर बेस्ड है, थोड़ी पॉलिटिकल रिलेटेड भी है। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि सर, हमारे निक्की सर ये सब कर रहे हैं और पहले भी काफ़ी मूवी कर चुके हैं निक्की सर। तो निक्की सर के साथ काम करके भी हमें बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सर के साथ ज़रूर रहेंगे। बिल्कुल। तो बस यही कह सकते हैं कि सर बेस्ट हैं और उनकी मूवी सारी ही बेस्ट रहेंगी हमेशा। थैंक यू सो मच। सर आप बताइए इंट्रोडक्शन ये बताइए प्रोजेक्ट तो का। मेरा नाम अंकित शर्मा है और मेरे को पहली कॉल आया है निकी सर का कि हाँ आप इस पिक्चर में काम कर रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे फादर साहब हैं, वो भी आर्मी से हैं। तो मैं भी इस तरह की एक पिक्चर करना चाहता था। एज मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ तो मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को उन्होंने इस पिक्चर में काबिल समझा कि हाँ। तो शूटिंग शेड्यूल वगैरह कब शुरू होगी? इसकी शूटिंग होगी जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली, तो लोकेशन वगैरह कौन से होंगे? राजस्थान में। राजस्थान में की तो राजस्थानी फिल्म बनाए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो फिल्म मार्केट है इंडिया का, हर लैंग्वेज की राजस्थानी फिल्म का क्या देख रहे हैं मतलब फ्यूचर, और अभी तक जो हिस्ट्री रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। राजस्थान की हिस्ट्री तो मतलब जो हम लोग फिल्में करते हैं, मैं बेसिकली पहले कोरियोग्राफिंग करता था राजस्थानी फिल्मों में। मैंने कई सारी फिल्में की, कई सारे अवार्ड भी जीते राजस्थानी में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज तक राजस्थान को वो फिल्म नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकली भी वहाँ थोड़ी पुअर होती है फिल्में और ये सारी चीज़, स्टोरी वगैरह। तो हमने क्या किया, एक नई सोच के साथ में राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अनीता मैम ने हमारा साथ दिया है और इन्होंने पहली कोशिश की एक देवी एक माँ फिल्म बनाने की और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म बनी है वो। उसके बाद इन्होंने दोबारा एक साहस किया राजा राजस्थानी बनाने के लिए, जो एक टिपिकल एक खेल के ऊपर फिल्म है जो आज तक राजस्थान में नहीं आई है। थोड़ा सा हम उसको राजस्थान के लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, कि वहाँ पे लोग मोटिवेशन से बहुत दूर भागते हैं, दे डोंट टेक मोटिवेशन। तो हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने तीसरी फिल्म अभी करने जा रही, मन्ने सुहागन बना दे, जिसकी शूटिंग तुरंत शुरू हो रही है। तो ये भी कहना चाहूँगा कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का प्लानिंग है गवर्नमेंट का, तो उसके लिए बताया कि कितना आसान है या कितना अच्छा हो जाएगा राजस्थानी फिल्म, वो काफ़ी नज़दीक है। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा कि नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है सभी के लिए अच्छा, क्योंकि सेंटर पॉइंट है शूटिंग के लिए और सबके लिए अच्छा ही हो जाएगा वहाँ पर शूटिंग। हम भी वहाँ करेंगे, फिर राजस्थान के लोग को वहाँ आएंगे। बट अभी सब्सिडी का भी प्लान चल रहा है कि बिकॉज ऑफ राजस्थान में शूट करने से सब्सिडी हमें मिलती है, तो सब्सिडी के हिसाब से हम वो शूटिंग कर रहे हैं वहाँ पर। इसके अलावा आगे का क्या प्लानिंग है, क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं रक्षक के अलावा? रक्षक के अलावा आज देखिए, आज हम लोग ये मुहूर्त तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैडम की फिल्म का आज ट्रेलर लॉन्च भी है, राजा राजस्थानी का, जो अभी थोड़ी देर में शुरू होगा। और उसके बाद तुरंत वो फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम शूट कर रहे हैं मन्ने सुहागन बना दो, जो मैडम खुद प्रोड्यूस करी है। साथ में एक और फिल्म है जिसका नाम है एक अनोखा कन्यादान। तो हम लोग दोनों फिल्में साथ में शुरू कर रहे हैं आगे पीछे। आपको हिंदी फिल्म बनाने का प्लानिंग है आगे चलते? यस, इन्हीं की मैम की फिल्म है। एक्चुअली हम लोगों ने पहले आइसक्रीम फिल्म का मुहूर्त किया था, जो लॉकडाउन में हम लोगों ने किया था उस फिल्म का मुहूर्त। तो वो उस फिल्म को मतलब उसकी स्टोरी बहुत अच्छी बन पड़ी, सस्पेंस थ्रिलर में मिस्ट्री है। तो उसके साथ में हमारे हिंदी के काफ़ी बड़े कलाकार उसमें जुड़े हुए हैं, जिनका नाम अभी हम नहीं देना चाहेंगे, तो इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। इट विल बी अ बिग फिल्म ऑफ हिंदी ऑन हिंदी स्क्रीन। तो बोली नहीं स्क्रीन, इनको पूछो स्क्रीनिंग के बारे में बोलिए। राजा राजस्थान जो फिल्म की बात हो रही है उसके में बताइए कि कहाँ कितने थिएटर्स में रिलीज होने का प्लानिंग बना रहे हैं और किस तरह का प्रोजेक्ट है बेसिकली? राजा राजस्थानी एक राजस्थानी फिल्म है जो खेल के ऊपर है। राजस्थान का जो एक खेल है कबड्डी, तो वो खेल के ऊपर ये पूरी मूवी आधारित है और उसको एक नए रूप से, एक नए ढंग से हमने उसको दिखाया है।
काफ़ी थिएटर्स में हम इसको एक साथ रिलीज़ करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। आमतौर पर राजस्थानी फिल्में देखी गई एक बहुत छोटे से पैमाने पर रिलीज़ हो जाती है और उसके बाद वो उसको मोस्टली ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता, ज़्यादा मार्केट नहीं मिलता। बट हमारा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है, एक प्लान है, उसके तहत हम इसको काफ़ी थिएटर्स में एक साथ रिलीज़ करेंगे। तो आजकल फिल्म डबिंग भी होती है, तो राजस्थानी जो फिल्म है उसको क्या डब करके और जगह आप मार्केट ढूंढ रहे हैं? Yes. यस डेफिनेटली, बिल्कुल। हमारा वो भी प्रोजेक्ट पूरा प्लान रेडी है कि हमको कौन से मार्केट में उसको डब करके आगे चल के उसको देना है। वो भी हमारा प्लान रेडी है। एक बार राजस्थान में रिलीज़ हो जाए उसके बाद हम उसको डब करके हम नॉर्थ के काफ़ी स्टेट्स में उसको हम रिलीज़ करने वाले हैं। तो बीइंग एन फीमेल प्रोड्यूसर या इतना आसान नहीं होता, तो आपके लिए अभी तक क्या चैलेंज रहा है, इतना जो सफ़र रहा है आपका इंडस्ट्री में? सबसे बड़ा ये चैलेंज हमको रहा है कि राजस्थान की जो फिल्म इंडस्ट्री मेल ओरिएंटेड है, तो वहाँ पे आज तक एक फीमेल प्रोड्यूसर है ही नहीं। काफ़ी लोग हमको राजस्थान की एकता कपूर करके पुकारते हैं, क्योंकि आज तक किसी फीमेल ने वहाँ पे प्रोड्यूसर का काम किया नहीं। तो काफ़ी सारे रिएक्शंस आते हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस भी हमको आए हैं, काफ़ी लोगों ने हमको सराहा भी है और हम खुद मानते हैं कि लक हमारे साथ चली है, क्योंकि राजस्थान में जो एक सब्सिडी थी उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है हमारा इंडस्ट्री में आने के बाद। तो एक कोइंसिडेंस कहे कि एक लक कहें या एक हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो मुंबई में प्रमोशन करें इस फिल्म का, तो मुंबई प्रोड्यूस करें, फिल्म प्रोड्यूस करें, Yes. जो भी हिंदी रिलेटेड चीज़ है उसको। हमारी एक हिंदी प्रोजेक्ट पूरा तैयार है, सॉन्ग्स रेडी है, उसकी स्टोरी रेडी है, उसका पूरा बैकअप रेडी है, बैकग्राउंड पूरा रेडी है। कुछ बड़े स्टार्स को हम उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उनके कुछ डेट्स के हमारे आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से हम अभी उस पर स्टॉप किए हुए हैं। जैसे ही हमको उनकी डेट्स मिल जाएगी हम वो प्रोजेक्ट में आगे जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम उसके साथ घाई नहीं करना चाहते हैं। तो आज के ज़माने में जो OTT का चलन चला है, तो फिल्म जो प्रोड्यूस करना है उसका कितना मतलब बिजनेस इफेक्ट होगा, क्योंकि आगे चल के OTT का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहेंगे? OTT मार्केट अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है और OTT का मार्केट ऐसा है कि आप उसको जिस ढंग से कैच करें वो आपके ऊपर है। आज इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आ रही है, आज जो यंगस्टर्स है, आज हमारे खुद के जो बच्चे हैं हमारे घर पे, वो हमको काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हमको पता ही नहीं है। तो उनका जो फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स है वो वर्ल्ड वाइड है। आज राजस्थान के स्पेसिफिकली जो मैंने स्टडी की है, जो राजस्थान के लोग हैं, अगर आप एक यूट्यूब का छोटा सा चैनल देखेंगे, जैसे मुरारी की मस्ती एक बहुत छोटा चैनल है जो राजस्थानी, बट आप उसके अगर फॉलोअर्स देखेंगे तो वो मिलियंस में है। तो क्या है, राजस्थानी लोग क्योंकि बिजनेस क्लास है, क्योंकि वो लोग मोस्टली सवेरे से रात तक अपने काम में बिजी रहते हैं, तो थिएटर्स पहुंच नहीं पाते, तो OTT उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपना काम करते, बिजनेस करते हैं, ऐसे नहीं है कि वो देखना नहीं चाहते राजस्थानी, या उनको राजस्थान से प्यार नहीं है, बट उनको टाइम फैक्टर डेफिशिएंसी है। लेकिन ये भी बात भी है कि जो प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करता है या जो एक्टर काम करता है फिल्म में, बड़े पर्दे पर एक अलग लार्जर देन लाइफ इमेज होता है, मतलब बहुत लगता है कि हाँ कुछ काम किया है। वो OTT पे आपको लगता है वो चीज़ संतुष्टि मिलती है? OTT देश का नया बड़ा पर्दा है। OTT देश का नया बड़ा पर्दा है। कुछ समय बाद OTT ही सब जगह छाने वाला है, क्योंकि वो थिएटर को, ये सच्चाई है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता है कि आने वाले नेक्स्ट 2 से 3 साल में बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चरें सिर्फ OTT पे रिलीज़ होगी। जैसे अभी लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज़ हुई, या गुलाबो सिताबू रिलीज़ हुई, और 2-3 पिक्चरें सुशांत सिंह जी की हुई, दिल बेचारा, तो ये सब OTT पे रिलीज़ हुई और उनको बहुत अच्छी सराहना भी मिली और बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी मिले, बहुत उन्होंने बिजनेस भी किया। फिर भी दर्शक व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आदमी सिनेमा हॉल में फिल्म देखना चाहता है, उसके लिए होता है कि वो चीज़ कितना एक मतलब कमी महसूस होगी लोगों को। अगर ज़्यादा फिल्म रिलीज़ होती है तो थिएटर्स में कम फिल्म रिलीज़ होती है, तो शायद कमी महसूस होगी उस चीज़ की दर्शकों को। देखिए, जो आज का नया दर्शक है, जो यंगस्टर्स हैं, आज अगर मैं बहुत सारे यंग लोगों से जुड़ी हुई हूँ, मेरे काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं जो 20 से 25 साल के बीच में ग्रुप्स में लोग हैं, तो वो आज OTT प्लेटफॉर्म को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं थिएटर जाने से ज़्यादा। उन्हें ऐसे लगता है कोई भी मूवी अमेज़ोन पे आ गई, नेटफ्लिक्स पे कुछ आ गया कंटेंट, तो डाउनलोड कर दो, उसी पे ये कर को आप उसमें देख लो, वो ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं रादर देन गोइंग टू थिएटर। द न्यू फ्यूचर इज़ OTT। थैंक्स। थैंक यू। आइए आप लोग आयो ना। आपकी जो जानना चाहूँगा आज के प्रोजेक्ट के बारे में, और मैम प्रोड्यूस कर रही हैं, जैसा कि कहा कि एकता को है वहाँ की राजस्थान की, तो क्या करें, कितना एक बड़ा स्टेप है संजना?
सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पूनम मोदी है और फिल्म लाइन से मैं 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि अनीता मैडम ने भी बताया था कि मेरे को लोग एकता कपूर के नाम से जाने लग गए, ये बात बिल्कुल सत्य है। और राजस्थान के अंदर पहली लेडी ऐसी है जो कंटिन्यू फिल्मों पे फिल्में बनाई जा रही वाह, वाह, है। very 2 फिल्में इनकी कंप्लीट है, 2 फिल्मों का अनाउंसमेंट हो गया और जल्दी ये शूटिंग करने वाली है। शायद बीकानेर में ही शूटिंग करने वाले हैं। शहर का नाम नहीं बताया लेकिन हम इनको बीकानेर ही लेके जाएंगे। ओहो, क्या बात है। दूसरा गनी भाई हमारे अजीज़ मेरे मित्र हैं, मेरे भाई अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। निकी भाई की के बारे में तो क्या बोले, हाँ। सबने सब कुछ बोल दिया है, बोल दिया है। इनके बारे में ज़्यादा क्या बोलेंगे। हाँ। अनिता जी बहुत अच्छी इंसान है और बड़े हौसले के साथ फिल्में बनाई जा रही है हाँ। और हम इनके साथ हैं, जैसा कि ये उनके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू। तो कितना ज़रूरी है आप समझते हैं औरत को मतलब इस इंडस्ट्री में आना, प्रोड्यूसर के तौर पर खासकर, आर्टिस्ट तो काफ़ी सारे हैं, आप प्रोड्यूसर के तौर पर आना कितना ज़रूरी है? ये कोई ज़रूरी नहीं कि औरतें ही आगे आए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ औरतें ने हौसला करके आगे आए, ये अच्छी बात है। और कितना जिम्मेदारी समझते हैं और कितना जिम्मेदारी से निभा सकते हैं? बहुत जिम्मेदारी भरा काम है, बड़ा रिस्की काम है, जिम्मेदारी भरा काम है, बड़े जिम्मेदारी के साथ ये सब काम करने पड़ते हैं। और ये काम एक नहीं है कि हमने फिल्म अनाउंस कर दी, फिल्म बना ली, उससे नहीं चलती। उसके बाद इतने सारे काम होते हैं, हम कर ही नहीं पाते सारे काम। बैठिए। ऋषि जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और कहना चाहूँगा रक्षक का प्रमोशन हो रहा है, अनीता जी प्रोड्यूस कर रही हैं, निखिल जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैम प्रोड्यूस कर रही हैं इसको, तो उनको इनके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, मैं ऐसे ही कहना चाहूँगी कि मैम प्रोड्यूस करिए, ये अच्छी बात है। और मैंने सर के साथ पहले भी काम किया है और आज शायद मेरी मूवी का प्रमोशन है राजा राजस्थानी, उसमें मेरा सॉन्ग भी दिखाएगी, आइटम सॉन्ग। और सर से मैंने अभी जो सर की दूसरी मूवी बन रही है जान के, उसमें मैं एज अ लीड कर रही हूँ जी। तो कुछ अपने बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत, पहले तो नाम बताइए अपना परिचय। मेरा नाम संजना चौहान है। सिन्हा जी, तो शुरुआत कैसे की एक्टिंग करियर का? पहला मौका कब मिला, मुंबई में कब आई और पहला मौका देने वाला कौन था आपको? एक्चुअली मैं मुंबई में बचपन से हूँ। अच्छा। मैं जब 12 ईयर्स की थी तब मैं इंडस्ट्री में आई थी। मेरी फर्स्ट मूवी हिंदी थी, बच्चों की फिल्म थी, सेकंड मराठी थी, फिर काफ़ी सीरियल्स से, फिर शॉर्ट फिल्म्स। मेरे को टोटल 6 ईयर्स हो गए इंडस्ट्री में। तो राजस्थानी फिल्म में काम करने का मतलब क्या ये है कि आप राजस्थानी फिल्म में काम करो, क्या रीज़न है उसे? बेसिकली मैं एज ए राजस्थान से ही हूँ, तो मीन्स मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी राजस्थानी मूवी करूँ। इसके लिए फिर मेरा सर से कांटेक्ट हुआ, फिर सर ने मुझे अपनी फिल्म में लिया, तब से मैं राजस्थानी करूँ। और क्या क्या स्किल्स से मतलब प्रिपेयर किया होगा अपने को? एक्टिंग, डांसिंग होता है, बहुत कुछ होता है, एक्शन सीखना पड़ता है, तो कैसे प्रिपेयर किया अपने आपको एक्टिंग के लिए आपने? मैं सर आपको बताऊँ तो मैं बचपन से डांस कर रही हूँ और अभी मैं कोरियोग्राफर भी हूँ जी। और आगे इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं आप? स्क्रिप्ट जी जी, अभी मैं आज ही जस्ट फ्री हुई हूँ, शूट था मेरा, सो सर ने बुलाया तो मैं आज ही जस्ट आई, तुरंत आई मैं। थैंक यू। मैं थोड़ा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो फिल्में बन रही हैं, आजकल प्रोड्यूसर हो गए या डायरेक्टर, उनके पास कहानियाँ नहीं हैं, वो किसी खिलाड़ी को ले लेते हैं, किसी की कहानी पे पिक्चर बनाते हैं। मैडम ने जो पारिवारिक सब्जेक्ट पकड़ा है, अभी आप सोचिए कि ये पिक्चर आप जब देखेंगे तो जो बुज़ुर्ग लोग होंगे, क्या बुज़ुर्ग लोग सिर्फ भजन मंडली में ही जाना पसंद करते हैं? वो भी चाहते हैं कि वो पारिवारिक पिक्चर देखें, इमोशनल पिक्चर देखें। अभी जैसा कि एक मनगढ़ंत कहानी चल रही है आजकल, सीरियल जो चल रहा है सास भी कभी बहू थी, वो तो एक मनगढ़ंत है, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं परिवार में जो कि मैडम ने उस पिक्चर में दिखाया गया है। और ये बुज़ुर्गों के लिए भी पारिवारिक फिल्म है और इसमें जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि इनका एक सॉन्ग है, तो ज़रूर ये हर एज के ऑडियंस के लिए बहुत ही अच्छी चलेगी। बिल्कुल। थैंक यू। रुक जाइए, आपने बुजुर्गों पे काफ़ी जोर दिया, अच्छी बात है। मैडम को उठा के बैठना है तो रोंग वैसे नहीं कोई बात नहीं। उठा के आप गाना अच्छा है ना? रिप्लेसमेंट हो रहा है। हाँ। सर इंट्रोडक्शन दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और अनीता जी के बारे में जो प्रोड्यूस कर रही हैं। मेरा नाम त्रिलोक सिरसले वाला है, मैं इस फिल्म का राइटर हूँ, मुझे मौका दिया गया है और बहुत लकी हूँ कि मेरे बाईं तरफ प्रोड्यूसर बैठे हैं, दाएं तरफ डायरेक्टर बैठे हैं, तो आई एम कम्प्लीटली सेफ। सामने आदरणीय बत्रा जी की मम्मी जी बैठी हैं, उनको नमन करते हुए। आपने अच्छा सवाल पूछा, अनीता जी को बधाई दूंगा मैं, इसलिए नहीं कि प्रोड्यूसर है, इसलिए नहीं कि हमको काम दिया है सबको, इसलिए दूंगा बधाई कि 2 फिल्में एक साथ रिलीज़ होने जा रही है, चाहे किसी भी कारणवश हो। हाईलाइट ये है बोलने का मकसद कि 2 फिल्में रेडी फॉर रिलीज़ है, उसके बाद बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर भी एक बार
कोशिश करता है रिटर्न के लिए या टाइम नहीं है, लेकिन ये वहाँ भी नहीं रुकी कि भले 2 फिल्में रेडी फॉर रिलीज है। तीसरी फिल्म इन्होंने स्टार्ट कर दी, स्टार्ट इन द सेंस मुहूर्त हो चुका है। तीसरी कौन सी फिल्म सर? आइसक्रीम बड़ा हिंदी प्रोजेक्ट जो था, तीसरी मैंने इसलिए कहा कि वो हिंदी है इसलिए तीसरी कहा। उसके बाद 2 और जिनकी अभी फ्लोर पे जारी है, तो 2 रेडी फॉर रिलीज़ है, 2 शूट पे जारी है और 2 राइटिंग टेबल पे है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ी बात कि पेशे से आप डॉक्टर हैं, कर्मस्थली पूना महाराष्ट्र हैं और पिक्चर राजस्थानी बना रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अली गनी जी जो इंटरनेशनल फेम है ये कह सकता हूँ मैं, और इन फिल्मों से जुड़े हुए हैं। मेरे डायरेक्टर निकी बत्रा जी जो कोरियोग्राफर के रूप में वर्षों से, दशकों से इंडस्ट्री में मशहूर हैं, और उसी में एक लाइन निकली इनके पास कि जब इन्हें देखा राजस्थान में तो कुछ ऐसा सोचा अनीता जी के साथ मिलके कि ठीक है फिल्म तो सब बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं और भी बनाएंगे। थोड़ा सा कोशिश किया अलग हटके कि कुछ लेडी से संबंधित हो, गेम से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो। तो आज इसका ट्रेलर आप देखेंगे राजा राजस्थानी का, उसमें हमने कोशिश की है कि वो कबड्डी पे है, और जिसका आज मुहूर्त होने जा रहा है NB एंटरटेनमेंट के तले रक्षक। तो जैसा कि बताया मैं स्टोरी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे धन्यवाद दूंगा मैं सर को, प्रेरणा दी अनीता जी ने भी। और शुरू मैंने लंबे अंतराल के बाद वापस जब शुरुआत की तो इनकी देवी एक माँ, फिर राजा राजस्थानी जो ट्रेलर दिखाया जा रहा है, मैं उसमें एज ए आर्टिस्ट भी हूँ और इन्होंने मौका दिया। आगे भी इनकी 2-3 फिल्में मैं लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही कि रक्षक कितनी लिख रहे हैं फिल्म? उतनी लिख रहा हूँ, 7-8 फिल्मों का जिक्र। हाँ बस इतनी लिख रहा हूँ कि मुझे तो फिर भी 6 के 6 नाम याद है। देवी एक माँ, राजा राजस्थानी, आइसक्रीम, अनोखा कन्यादान, फिर उसके बाद 2-3 और, फिर इसके बाद ये रक्षक भी है। हमारे गनी भाई साहब को तो याद ही नहीं कि कौन सी फिल्म का गाना किस में दे रहे हैं, तो उन्होंने एक फाइल लगाई है। तो मैं इसके लिए अनीता जी को, सिल्वर गैरेज प्रोडक्शन को, आज के प्रोडक्शन को, डॉक्टर बत्रा जी को सबको बधाई दूंगा। बत्रा जी, डॉक्टर अनीता जी एंड बत्रा जी एंड हमारे बीच हम डॉक्टर बन जाओ। वैसे भी डॉक्टर के 2-3 मायने होते हैं, जो अपने काम में माहिर होता है उसको भी डॉक्टर बोलते हैं। आई थिंक सो दैट टीम के साथ डॉक्टर भी हाँ, तो हमारी टीम भी सेम मुझे संभालने वाले बैठे भी हैं, कोरोना का डर भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात हमारे आदरणीय डॉक्टर कमलेश अग्रवाल जी हमारे बीच पधारे हैं आज। ये IDA के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं और कितने मशगूल होंगे, कितने दूर से आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं। हमारे आदरणीय पूनम जी जो बीकानेर से स्पेशली चल के आते हैं, जब भी इनको लगता है कि राजस्थानी फिल्म की बात हो रही है तो बड़ी बात है। हमारे बीच मंच से जुड़े हुए बहुत से कलाकार, आदरणीय शशि शर्मा जी, हमारी भजन गायिका, हमारे बिजनेसमैन भट्टर जी कहाँ हैं कि निकल के पता है नहीं, बैठे, हाँ ये भी बैठे हैं। भावी निर्माता भी है हमारे बिजनेसमैन दिनेश सर जी सिरसले वाला, हमारे इस पिक्चर के कलाकार डोली जी, अंकित जी, भैया मेरे जिनके बारे में हमने कहा, तरुण जी। रक्षक फिल्म का बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वैसे तो इजाज़त नहीं होती है स्टोरी बताने की। रक्षक एक देश का प्रहरी भी होता है, रक्षक घर का माता पिता बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, और रक्षक बिल्डिंग का वॉचमैन भी होता है। तो इसका सस्पेंस इतना ही है क्या बात कि ये किस रूप में रक्षक है। पीछे फोटो आप देख रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ होगा, फिर ये रक्षक कैसे बने, इससे ज़्यादा डिस्क्लोज करना मैं उचित नहीं समझता। तो हमने कोशिश की है, ये थ्रिल भी कह सकता हूँ, सस्पेंस भी कह सकता हूँ, म्यूजिकल भी कह सकता हूँ, और सबके लिए सबको बहुत बहुत अग्रिम बधाई। बाद में भी मेरा तो भाषण चलता रहेगा, सबका इंटरव्यू वगैरह लूँगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और किस तरह से एसोसिएटेड हैं इससे, और निक्की जी के बारे में और अनीता जी का क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अनीता जी को और निकी बत्रा जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इनकी बैक टू बैक फिल्म्स में स्टाइलिंग कर रही हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है एंड आगे भी करती रहूँगी। तो जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट में? क्या आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा अपने क्रिएटिविटी को शोकेस करने का? ये तो मैं निकी से बात करके करूँगी, अभी तक कुछ मैंने डिस्कस नहीं किया इनसे। देवी हाँ, देवी की फर्स्ट फिल्म मैंने की है इनके साथ देवी, फिर किया है राजा राजस्थानी। तो हाँ, उनके कॉस्ट्यूम्स जो किए हैं देवी माँ के पूरे राजस्थानी, और उससे घाघरा और ना सब डिफरेंट थे, जैसे उन्होंने बताया उसे उन्होंने करके। सर इंट्रोडक्शन दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। अनीता जी जो प्रोड्यूस कर रही हैं क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रामानुज भट्टर है, मैं भी वैसे मारवाड़ी फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ।
मेरी ऑलरेडी एक फ़िल्म बन चुकी है सावरियारी मीराबाई, और आज निक्की जी ने मुझे इनवाइट किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अनीता जी जो ये काम कर रही है मारवाड़ी फिल्मों के लिए, मैं बहुत तहे दिल से उनका हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि मारवाड़ी फिल्मों के लिए और ऐसे कोई आगे आवे जिससे मारवाड़ी लैंग्वेज मारवाड़ी भाषा को भी थोड़ा बढ़ावा मिले और पब्लिक की अवेयरनेस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सर परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और अनीता जी के बारे में जो फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं और साइलेंट जी, मेरा नाम कृष्णा है और ये फिल्म में मैं वर्क कर रहा हूँ रक्षक। इसके पहले हमने एक फिल्म की थी राजा राजस्थानी, और उसमें अनीता मैम ने एज अ प्रोड्यूसर थी और निक्की सर एज अ डायरेक्टर काम कर रहे थे। और आई थिंक ये हमारी 5वीं फिल्म है निक्की सर के साथ, और अनीता मैम अगेन इसमें एज अ प्रोड्यूसर है। तो हम आई थिंक नेक्स्ट मंथ ऑन फ्लोर जा रहे हैं जनवरी में शूट के लिए। आप परिचय दीजिए और जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और अनीता जी के बारे में जो प्रोड्यूस कर रही हैं इस फिल्म को, और डायरेक्टर जो है मैं शशिधर मुंबई से हूँ और मैं भजन गायक हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मेरे को इनविटेशन मिला। और जो हमारी अनीता जी हैं, निक्की जी हैं, निक्की सर हैं, आज मतलब जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है रक्षक, जो फिल्म के बारे में मैंने स्टोरी थोड़ा सुना है, बहुत अच्छा लगा। और ये पारिवारिक फिल्म है, और जो हमारी अनीता जी ने ये फिल्म बनाई है, बहुत मारवाड़ी जो वुमेंस है इतने आगे नहीं है, इनको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये पिक्चर बना रहे हैं और हमारे बीच में ये सब लेके आ रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेट बोलती हूँ कि भाई आज इस तरीके से वो पिक्चर बना रहे हैं। सर आप बताइए प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम दिनेश सिरसलेवाला है। मैं इस फिल्म के राइटर त्रिलोक जी सिरसलेवाला से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और उन्होंने कई फिल्में लिखी हैं मारवाड़ी, ये भी फिल्म वह लिख रहे हैं। और निक्की बत्रा जी का तो खैर इतना नाम है, इतना बढ़िया काम है कि उसके बारे में क्या बोलूं। और अनीता जी के प्रोडक्शन में तो डेफिनेटली ये रक्षक मूवी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छा नाम होगा, और मैं पूरी टीम को और सबको बहुत बधाई देता हूँ। सर परिचय दीजिए अपना, जानना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट के बारे में और अनीता जी के बारे में जो एक फीमेल होकर फिल्म प्रोड्यूस कर रही है। और सर नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौड़ासामा और मैं हूँ आर्ट डायरेक्टर। और बहुत खुशी की बात है कि आज रक्षक फिल्म जो अनीता जी द्वारा आज उनका मुहूर्त हो रहा है। इसके पहले भी हमने अनीता जी के साथ देवी एक माँ और राजा राजस्थानी की थी, और उसका ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है। तो और बड़ी खुशी की बात है कि निक्की जी ने हमें ये मौका दिया काम करने का, और मैं गुजराती होते हुए राजस्थानी का हम लोग काम करते हैं। लोग बोलते कि जैसे लोग बोलते हैं कि रीजनल में आर्ट का ज़्यादा काम नहीं होता, मगर ये फिल्म आप देखोगे कि कबड्डी पे बेस पे, तो इसमें आप काम देखोगे। सर आप परिचय दीजिए, बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में, अनीता जी के बारे में और निक्की बत्रा जी के बारे में। सर आप जा रहे हैं मुबारकबाद दीजिए इस फिल्म प्रोजेक्ट में। अनीता पेशवानी मैडम और निक्की बत्रा जी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने आज ये मौके पे रक्षक पिक्चर का शुभ मुहूर्त किया है। कि स्टोरी तो अभी मेरे को तो कुछ पता नहीं है, निक्की ने तो कुछ मेरे को बताया नहीं है, लेकिन बताएंगे। लेकिन मेरी तरफ से ये प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर आप सर उधर परिचय दीजिए। और हाँ, जय माता। मैं कुमार आचार्य डायरेक्टर में काम करता हूँ। जब मैंने निक्की जी का नाम सुना तो मुझे अच्छा लगा। एक डांस मास्टर डायरेक्टर भी बन सकते हैं, मुझे करके तो मुझे अच्छा लगा। दूसरा राइटर लोग सिलसिले वाला, उसमें आज तक खाली कॉमेडी करेक्टर आर्टिस्ट था, ये पता राइटर भी है, मगर तो राइटर भी है। अरे दोनों करके मुझे अच्छे लगे। ठीक है, थैंक यू सर। आप बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अकबर कश्मीर, मैं से मेकअप आर्टिस्ट हूँ और सर के साथ मैं आज 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी फिल्में हमने की हैं और डायरेक्शन के अंदर 3-4 फिल्मों से फोटो लेनी है पहले कोरियोग्राफर, तो उनके साथ हम लोग जुड़े हुए, मैडम के साथ भी जुड़े हुए, और हर एक सब्जेक्ट उनका एक अछूता होता है, अलग हटके होता है। और
काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। ये भी जो सब्जेक्ट है तो हमें से चैलेंजिंग के तौर पे जो भी काम होता है तो मेकअप में चैलेंज होता है तो सबको एक्सेप्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। हम इतने बड़े तो है नहीं, बहुत छोटे हैं। एक बहुत छोटा सा प्रयास किया है हमने राजस्थान इंडस्ट्री में काम करने का, पर लोगों ने इतना प्रोत्साहन दिया है और इतनी हमारी तारीफ की है, तो इतने लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश हैं इस बात से। क्या हो गया? रक्षक के बारे में और अनीता जी जो फीमेल प्रोड्यूसर हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को रक्षक के लिए इतना कह सकता हूँ कि भगवान इनकी रक्षा करे और सुपरहिट फिल्म हो। और कहते हैं ना कि फिल्म छोटी बड़ी कभी नहीं होती है, फिल्म के अंदर आपका इंटेंस सही होना चाहिए। फिल्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक हर समाज के लोग जुड़ते हैं और हर तरह की प्रार्थना करते हैं, और ऐसी फिल्म यानी कि सिनेमा जिसको कहते हैं वो सबकी माँ बन जाती है। और अनीता जी के लिए तो मैं इतना कहता हूँ कि लेडी फीमेल होके आप जब इतनी बड़ी हिम्मत रख रहे हो तो हमें और हिम्मत मिलती है कि फिर हमारे जैसे और लोग भी कि हाँ हमें फिल्में बनानी चाहिए। और निकी जी के लिए काफ़ी साल से मिलना जुलना हो ही रहा था, पर एज अ डायरेक्टर ये जो जिस तरह से लॉन्च हुए है, और खुशी की बात है कि इन्होंने जब भी जो फिल्में की है ना, तो लास्ट मेरी वाइफ की एक फिल्म थी बीरा भाग, हाँ, तो कहते हैं कि एक अच्छे इंसान की पहचान हुई होती है जो कंटिन्यू काम में रहे। और उसके बाद फिर सबसे बड़े हमारे गनी भाई के लिए तो हम अली गनी यानी हमारे राजस्थान का वो प्राउड है कि जिनके लिए इतना कह सकते हैं कि हम पूरी जिंदगी में जो काम करेंगे ना वो इनके हिस्से के 10% में भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने जिनके सामने जितना काम किया वाकई में वो तारीफ काबिल नहीं है। वो एक लीजेंड लोग थे है जिनके साथ बैठे होते हैं। तो हमारा तो मेरा तो आज मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि निक्की जी ने और सभी और आरटीओ साहब के लिए तो कहूँगा हमको इनके लिए तालियां बजानी चाहिए। जहाँ गाड़ी वाले पकड़े कहीं कोई पकड़े तो इनको फोन घुमा के सही बात है। और हमारे सबसे बड़े तिलोक भाई के लिए तालियां, क्योंकि इनके सामने तिलोक जी के सामने तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हम बहुत छोटे हैं अभी भी उस चीज में। इन्होंने जो इतिहास बनाया राजस्थान के अंदर नीलू के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि मेरा कैरियर भी इनके सामने शुरू हुआ था। डांस और गाना जब मैं शुरू करता था तो ये मुझे गाइडलाइन करते थे कि इस गाने को ऐसे करना, ये करना, वो करना। तो मेरे लिए तो आज ये चीज़ है कि शायद मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मेरे लिए आज का जो माहौल है वो मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो लोग हैं जिसने मुझे बनाने में कहीं ना कहीं अरविंद कुमार को बनाने में जो एक साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और रक्षक फिल्म के लिए खास करके मैं कहूँगा कि इनकी सारी कास्टिंग को मैं दिल से कह रहा हूँ कि भगवान अल्लाह जीसस, आज वैसे भी जीसस का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, तो मैं कह रहा हूँ कि रक्षा इनकी इतनी होगी कि रक्षक पार्ट 2 पार्ट 3 बन जाए। और मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है जस्मीन, सिर्फ उसको इसके लिए किया जस्मीन, इसको सिर्फ इसलिए क्योंकि ये स्टेज आर्टिस्ट के अलावा सबसे बड़ी हमारे राजस्थान की एक फिल्म थी हिवड़े सु गुरु मज्जा, जो उस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए जल्दी से कोई सामने नहीं आ रहा था। तब ये बहुत छोटा था उस टाइम पे, इसने अपने सारे दोस्तों को मिलके एक हिम्मत की जिसमें हिंदी के कई स्टार थे, और वो फिल्म जो हमारी बनी वाकई में हम इसके आभारी कि उसने उस फिल्म को पूरा रिलीज तक पूरा कंप्लीट किया। सर बताइए, राजू बन गया मेले में तो गनी भाई का स्पेशल म्यूजिक था, दोनों कमाल। सर बताइए पहले परिचय दीजिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में, और अनीता जी का जो प्रोड्यूस कर रही हैं और सर जो डायरेक्ट करने की जी क्या कहना चाहेंगे? मैं इस फिल्म को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली और मेरे पूरे परिवार की तरफ से इनको पहले विश करना चाहता हूँ, और ऐसे ही बढ़ते रहें। और मेरा नाम है जस्मीन कुमार, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर राजस्थानी फिल्में करता हूँ और शोज़ भी करता रहता हूँ। और त्रिलोक भाई और उन सब ने मुझे इतना थोड़ा अचीवमेंट्स दिए जो मैंने अप्रूव किए, मेरे काम के लिए भी मुझे मिले बहुत सारे, और इनको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ऑल द बेस्ट। और ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी और आगे भी और इनकी फिल्में बनती रहे, मैं
वैसे विशेष है मेरे। एक चीज़ मुझे सॉरी एक में बीच में ऐसे मुझे एक याद आ गई बात, बहुत बेहतरीन बात जो ज़रूरी थी। अरविंद भाई और ये जो फैमिली है हमारे राजस्थान में, इनमें जैसे नीलू जी है, अरविंद नीलू, ये बहुत पॉपुलर नीलू यानी बाबू आज की बाबू है, मगर बाबू से पहले जब वो हीरोइन थी हमारे राजस्थान में, इतनी बड़ी हीरोइन आज तक तो मैंने देखी नहीं है, ना आई। बाबा से पहले भोमली। अब आप देखिए, एक आपको बात सुना रहा हूँ। मेरे राजस्थान से कोई मेरे दोस्त का छोटा भाई आया, कलकत्ते से, राजस्थान में वहाँ रहता है। उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरा भाई आ रहा है कहीं भाई, तो उसको कहीं घुमा दीजिएगा। आप जानते हैं कि मुंबई में जो बाहर से आते हैं उनको एक्टरों से मिलने का इसका वो क्रेज़ रहता है। तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं, लड़का मेरा ख़ास दोस्त का भाई है, मगर पता नहीं क्या फरमाइश कर देगा, तो मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा या अमिताभ बच्चन जी का नाम लेगा, या दिलीप कुमार का लेगा, या धर्म जी का लेगा। वहाँ मेरा थोड़ा सा जुगाड़ कम था, ठीक है। पर उस आदमी ने क्या कहा, सुबह लड़के का फ़ोन आया, भाई जी नमस्कार, बोलो भाई जी मैं मिलना चाहूँ आपसे, मुझको मिलो और आजा घरे आ जा, और बाद में तुम बताते हैं कि खटक है। तो बोलेगा भाई जी मैं तो बोमली में मिला दो नीलू से मिलना चाहूँ मैं, और क्यों बोल मिलना, मैं क्या यार कितना इजी काम कर दिया। मगर इजी तो था, मगर ये मुझे कितनी खुशी हुई होगी कि हमारे बच्चे, यार हीरोइन का इतना क्रेज है हमारे राजस्थान में, ये सब सुपरस्टार को छोड़ के उन्हीं के उनसे मिलना चाह रहे हैं। खैर अब आइए। एक्चुअली मैंने अभी 1-1.5 महीने से इनसे कांटेक्ट में, मेरा काफ़ी मतलब मैसेज वगैरह। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इनकी कंटिन्यू फिल्मों का मुहूर्त हो रहा है, शायद आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब मैंने किसी के बारे में कम देखा था, 5वां मतलब, हाँ 5वां। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ छठा जल्दी शुरू हो। और ये अच्छी बात है कि एक मेकर के लिए एक गुड न्यूज़ होते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि टीम वर्क में ताकत, और ऊपर वाला जब चाहता है कि सारा यूं आ जाए तो मुट्ठी बन जाती, तो उसकी जो ताकत बनी ना, तो मैं दिल से कहता हूँ कि ये टीम कभी तोड़ना मत। जैसे मेरा अपना प्रिंसिपल है, मेरे साथ कोई भी काम करता है या करवाता हूँ या कैसे भी, वो मेरा फैमिली मेंबर बनता है। तो आज मैं कहता हूँ कि आपकी जो फिल्म का है वो ग्राफ अचानक बना है, तो पता नहीं किसके नसीब से बन रहा है। ये आप भूल जाइए कि कभी प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर कोई भी हो, लेकिन जब टीम वर्क बनती है ना, तो आप हिट, सुपर हिट, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं तो आपसे दिल से दुआ करता हूँ कि छठी फिल्म में अब ऐसे कामगार, कारीगर, कलाकार। अरे आप तो सारी फिल्में क्या बात कर रहे हैं, अरे सारी आप ही की है, सब आप ही की है। खुशी है, बस आपका प्यार बना रहे। नहीं रहेगा। और 1-2 फोटो मुझे यहाँ के दे देना, तो मैं हो सकता भले इस फिल्म का पार्ट नहीं हूँ, पर नहीं, एक बात करो, मेरी अपनी पर्सनल, हमेशा मैं रीजन बता रहा हूँ। मेरा इंटेंस ये होता है कि मैंने जब स्ट्रगल किया था तो बहुत बुरा स्ट्रगल देखा है मेरा अपना भी। तो इतना बुरा स्ट्रगल देखा है कि मुझे आज भी याद है कि किसी इंसान को, बड़े इंसान को मैंने 6 महीना 7 महीना फोन पे डेली फोन करते करते करते, जब उन्होंने मुझे बोला कि भाई तू ये काम करे, सेंट्रल होटल के पीछे शूटिंग चल रही है, तू वहाँ आ जा, वहाँ मैं कोने में मुझे खड़ा कर दिया था। मतलब इसको घमंड या वो कोई अलग नहीं ले रहा हूँ, मैं सीखने की बात कर रहा हूँ। जब मैंने सुबह 11 बजे पहुंचा तो मुझे शाम को 7 बजे तक उस आदमी ने मुझे, जैसे मैं यूं करने जाऊं, यूं ये हमारा चलता रहा, लंच से लेके सारा, मैं पानी पीने भी नहीं जा सकता था। वजह ये थी कि कहीं अगर मैं पानी पीने ये चला गया तो फिर क्या होगा। तो वो जब शाम को 6 बजे सब कुछ उनका पैकअप हुआ, जब पैकअप हुआ तो मैं वहाँ उनको कहा कि मैं अरविंद कुमार, आपको मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने शॉर्ट में मुझे एक ही लाइन दी, मैं नहीं जानता आपको, मैं सर आपसे मैं बात करता हूँ डेली। हाँ हो गया, बहुत सारे होते हो। उस दिन मैंने ठानी थी, इसको ईगो नहीं, इसको एक सीख बोलते हैं। 6 महीना जिस आदमी ने रेगुलर मेरे से बात की है, सब कुछ किया, उस दिन ये ईश्वर से, अल्लाह से दुआ की कि जिस दिन मुझे मौका देगा तो मैं अपने लिए नहीं बल्कि मेरे साथ कहीं और भी कई लोग खड़े हो, उनको कैसे हेल्प करूं। तो ये चीज हो ना हो, अगले में हो, उसके बाद हो, रिश्ते बहुत बड़े होते हैं। तो आज का रीजन था कि आज मैं इस फिल्म के लिए मेरे पर्सनल जो मेरे आइडियाज वगैरह जो चैनल की होती है उसे सब में डालूंगा। हो सकता है कि आपका अगर वो जहाज चल जाए समुद्र में तो हम भी कहीं ना कहीं टिकट लेकर बैठ जाएंगे आपके साथ। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और मैं
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकी सर के बारे में ये कहना चाहूँगी दैट आई एम फीलिंग सो ग्लैड दैट आई मेट हिम और मुझे इस अपॉर्चुनिटी मुझे इनके साथ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुद को खुशनसीब समझती हूँ बिकॉज़ इनके हर एक प्रोजेक्ट के स्टोरीज़ इतने अच्छे हैं। मैं जब इनसे फ़र्स्ट टाइम मिली और इन्होंने जब अपने स्टोरी बताए आई वॉज लाइक मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए। सो आई फील ब्लेस्ड टू वर्क विथ हिम और मैं यही चाहूँगी कि आगे भी हम साथ में काम करें और उनको गुड विशेस दिए जाए। सो या समथिंग अबाउट आपने जो काम किया पहले और जो करने वाले हैं और उनके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कर रही हूँ वेब सीरीज़ एंड मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी किए हैं, बट मैंने मतलब इमोशनल जो एक रहता है ना एक मूवी में, तो मैंने वैसे कभी एक फैमिली बेस्ड एक जो बहुत ही ज़्यादा इमोशन जिसमें हो, तो वो मैंने अभी तक मैंने वो नहीं किया बिकॉज़ मैंने किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट जो सर की जो स्टोरी है तो वो इतनी लाइक एक ऐसा स्टोरी है कि मतलब आप यू नो लाइक आप भी चाहोगे कि आप बार बार देखो बिकॉज़ वो एक रियल फैक्ट है और एक चीज़ उन्होंने जो बताई गई है उनकी स्टोरी में। मतलब हर एक स्टोरी में हम देखते हैं, बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, तो कोई स्टोरी नहीं होती कोई मूवीज़ में, और मतलब सर की जो स्टोरी है वो ऐसे उन्होंने बताया है कि एक रियल जो चीज़ होती है लाइफ में, दैट कैन आई टेल देम अबाउट द मोरल ऑफ द स्टोरी? आई कैन नॉट से, बट दैट सस्पेंस वो आपको बाद में पता चलेगा। बट या आई एम ब्लेस्ड। योर इंट्रोडक्शन और बताइए सर के बारे में जो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। योर इंट्रोडक्शन सॉरी इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। नो अगेन यू इंट्रोड्यूस पता चल किसको बोल रहे हैं? उनको बोल रहा हूँ। फॉर यू ओके वो तो हो गया ना। हाँ Hi, Manupama Prakash. I have done Tamil movie, Kannada और some few movies, हिंदी also, और अभी मैं वेब सीरीज़ कर चुकी हूँ और सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे काम करने के लिए बिकॉज़ इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है और बहुत ही काम के साथ काम करते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि फैमिली के साथ काम कर रहे हैं या फिर किसी वर्क के जैसे आप काम करते हो ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से सॉफ्ट तरीके से निकाल देते जो भी है। इवन कोई भी नर्वस होता है तो ईज़िली उसको कहते हैं कि हाँ नहीं हो पा रहा कर लो, हो जाएगा, वो हो जाता है। यस थैंक यू। प्रवीण आजा। मेरा नाम प्रवीण है। मैंने मतलब मैं मोस्टली टीवी करता हूँ और सर के साथ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, थैंक गॉड। बहुत ही स्वीट है जैसा अभी मैम ने बोला, और एक्सपीरियंस है, सर को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो दिखता है इनके काम में।
आई एम ब्लेस्ड कि सर के साथ काम करने इतना सीखने को मिलता है, और जैसा कि माहौल रहता है सेट का, आप इजी से कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं, आपका 100% कैसे निकालना ही सर को पता है और वो निकालते हैं। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी पिछले मूवी में, जो कि अभी इसका प्रोमो आने वाला है, आज आएगा, राजा राजस्थानी, मैं नाम ले सकता हूँ, राजा राजस्थानी का मैंने सर के साथ काम किया, निगेटिव लीड था मैं उसमें। तो सर ने बहुत अच्छे से, जितना मैं दे सकता था उससे कहीं ज़्यादा मुझसे निकलवाया, जितना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो सर ने उतना निकलवाया। मैं थैंक गॉड इस सर के साथ मैंने काम करने का मौका मिला। और इस मूवी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, और थैंक यू। खान गली तो सर के जो किंडर्स जो होते हैं ना, कि कैसे मतलब वो अपना उनकी जो लाइफ है बेसिकली, वो किस तरीके से उनकी जो लाइफ है कैसे गुजारते हैं ये, और क्या उनका जो ऐसा नहीं है कि वो समाज में उनका नाम नहीं है, ऐसा ये कुछ इस तरीके का एक सब्जेक्ट था वो भी है। अभी फ्यूचर में ऐसा अभी कोई अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी हाथ पे नहीं है। थैंक यू। अच्छा जी, मैं डॉक्टर प्रकाश सोनी, और निक्की जी तो इस देश की बहुत अच्छी विभूति है कला के क्षेत्र में, और पूरे एक अध कच्चे अध पक्के को भी पका के एकदम निखार देते हैं। जोहरी एक तरह के कि पत्थर पड़ा है कचरे में लेकिन मालूम नहीं कौन है, लेकिन आपके पास आ जाएगा तो एक अंगूठी के रूप में और सिर के ताज के रूप में शोसा बाईमान हो जाएगा। तो ऐसे जोहरी निकी बत्रा साहब है, अली गनी जी, तो क्या इसके बारे में क्या कहें, जब लिखते हैं तो मतलब सुनने वाले ऐसे इतने श्रोता सुनने को मतलब उत्सुक रहते हैं कि कब उनकी नई फिल्म आए, कब कुछ नया गाना आए। डॉक्टर अनीता जी इससे पहले भी कई फिल्में दे चुके हैं, और मैं समझता हूँ रक्षक एक राजस्थानी फिल्म है, और ये राजस्थानी फिल्म आनस है, और एक समाज में, एक देश में फौज के प्रति, देश की रक्षा करने के प्रति एक ज़रूर एक आकर्षण पैदा होगा, और लोग ज़रूर थिएटर की तरफ से भाग भाग क्या होगा फिल्म देखने के लिए। मैं उम्मीद करूँ पूरी टीम के प्रति, और हीरोइन तो बड़े अच्छे हीरोइन है, और यहाँ भी हीरोइन है जी, ये दो यहाँ पर, एक सामने भी है, और सामने वो शायद पीछे चले गए कोई बात तो अच्छी हीरोइन है, और ज़रूर एक हीरोइन का भी एक सौंदर्य से परिपूर्ण हीरोइन हो तो चार चांद लगा देती फिल्मों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रक्षक जरूर रक्षा करेगी, जनता की भी, हम सब की, और फिल्म की भी। थैंक यू रमेश गुणावर। पर्चे का तो कोई नहीं जानता, मुझे मैं जानता हूँ या निक्की जी जानते हैं क्या पर्चे, क्या बोलो, बस ये है मुहूर्त में आए हैं, और इसी यही दुआ करने आए कि फिल्म अच्छी बने और अच्छी रहे, और हमारी ही नहीं पूरे राजस्थान की रक्षा करे। थैंक यू। फिल्म की आपने दंगल? नहीं सर, दंगल फिल्म एक बड़ी फिल्म की थी हमने, दंगल साथ में, ही वाज द मेन लीड इन दैट। राजस्थान में पहली बार दंगल बनी, बाद में आमिर खान ने बने, एम आई राइट? थोड़ा बोलो ना, आपने बोल दिया, तुम बोलो ना, अरे अब तुम मुझे बोलो, तुम बोलो। नहीं, दंगल एक ऐसी फिल्म थी कि वो काफ़ी पहले बनी थी, और वो उसी बेस पे बनी थी, लाइक कुश्ती पे ही, और वो काफ़ी अच्छी रही है, हिट भी रही थी, अच्छी चली भी थी। ऐसी मेरी काफ़ी फिल्में, मीणा गुजर है, मेरे को रोपप्लाज माता है, सात का दिन छूटे, राणा प्रताप, काफ़ी छोटी छोटी फिल्में की है, ज़्यादा बहुत काम किया है, अच्छे आर्टिस्ट। और बहुत जल्दी हम जुड़ रहे हैं रमेश के साथ। हाँ, और आने वाली मेरी करवा चौथ है जो जनवरी में शूट है। थैंक यू। गाइस, आई एम नूर, और रक्षक मूवी के शुभ मुहूर्त पे आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ, और मैं नहीं आ सकी और उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब ये मुहूर्त को एंजॉय करें। और ये जो एक मूवी है, ये एक एक्शन फिल्म है, और इसमें अफजल हसन गौरी जी काम कर रहे हैं, जिनका अभिनय बहुत ही शानदार है, और मैं पहले भी उनका ये अभिनय देख चुकी हूँ उनकी राजस्थानी फिल्म में, और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और मतलब वो बहुत हंसी मजाक भी करते हैं पर एक्शन बहुत अच्छा करेंगे, और ये मूवी सुपर डुपर हिट होगी, मुझे यकीन है। इसकी शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होगी, और आप सब इस फिल्म को देखने आए, और गनी भाई, बत्रा जी और ऑल टीम, आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ एंड थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। बत्रा जी, गनी भाई और सभी लोग जो आए हुए हैं रक्षक फिल्म के मुहूर्त पर, आप सभी को बहुत बहुत शुभ मुहूर्त की बधाई। एंजॉय करें आप
फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। शायद बत्रा जी आपको बता देंगे, मैं नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, डायरेक्शन तो बत्रा जी दे रहे हैं। तो बत्रा जी के बारे में आप सब जानते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना। मैं अगर इनकी बड़ाई करूँगा और आपको पहले से पता है तो आप बुरा मानोगे, और मैं बुराई करूँगा तो ये आप वैसे मानोगे। इसलिए बत्रा जी को बत्रा जी के हाल पे छोड़ देते हैं। और आप सभी को मैं बधाई देता हूँ रक्षक फिल्म की शुभ मुहूर्त पर। एंजॉय करें, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।